Good morning, MBA third sem. Welcome back to the class of Marketing Specialization, and the subject is Sales, Distribution and Logistics Management. Okay, अपन थर्ड यूनिट पे चल रहे हैं। पिछले यूनिट में अपन ने टेक्निक्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग पढ़ा था। मतलब हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं टू फोरकास्ट द फ्यूचर सेल्स। ओके, जब अपन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी सेल्स फोरकास्टिंग कितना है, ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में हम कितनी सेल्स करने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद तैयार किया जाता है सेल्स बजट। ठीक है, सेल्स बजट। सेल्स बजट एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान है जो कि जितनी भी अपने पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग द सेल्स, ठीक है, उनका किस तरह से एलोकेशन करना है, उनका किस तरह से बजट तैयार करना है, दैट इज नोन एज सेल्स बजट। ओके, इट इज अ फाइनेंशियल प्लान व्हिच शोज हाउ द रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड टू अचीव द डिजायर्ड सेल्स फोरकास्ट। जो अपन ने सेल्स फोरकास्ट निकाला है, अनुमानित सेल्स जो निकाली है, अब उसको अचीव कैसे करना है उसका प्लान बनाना है। ठीक है, जो भी अपनी रिसोर्सेज हैं उनका कैसे एलोकेशन करना है कि हम वो जो डिजायर्ड सेल फोरकास्ट है अपना उसको अचीव कर सकें। ठीक है, सेल्स बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सेल्स बजट सबसे महत्वपूर्ण बजट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि दूसरे सारे बजट क्या करते हैं, सेल्स बजट पे ही निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल बजट, ठीक है, प्रोडक्शनल बजट, ठीक है, कितना प्रोडक्शन करना है वो किस पे निर्भर करेगा कि सेल कितनी हो पाएगी। ठीक है, अगर कम सेल्स बजट आपने ढंग से तैयार नहीं किया तो आपका प्रोडक्शन बजट भी ढंग से तैयार नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आप सेल्स बजट जो आपने तैयार किया उसके बेसिस पे आपको प्रोडक्शन बजट, सेल्स प्रमोशन बजट, ठीक है, एडवर्टाइजिंग बजट, लेबर बजट, ठीक है, रॉ मटेरियल कितना लेना है उसका बजट, ठीक है, ऑल दीज बजट्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स बजट। सो सेल्स बजट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट इन द organization. It is prepared by the marketing managers, sales managers, marketing research managers and the salesmen. ठीक है, ये पूरा ग्रुप होता है जो सेल्स बजट बनाता है कि आपको किस तरह से एलोकेशन करना है रिसोर्सेज का टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स फोरकास्ट। ओके, नाउ सम ऑफ द फैक्टर्स वी नीड टू कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग द सेल्स बजट। फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स हैं हमको उनको कंसीडर करना है। फर्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ सेल। सेल्स फोरकास्ट में हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हम कितनी मात्रा में सेल करने जा रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सेल। ट्रेंड ऑफ सेल, ट्रेंड ऑफ सेल मतलब जो अपन ने फोरकास्टिंग टेक्निक में भी ट्रेंड एनालिसिस यूज किया था, मतलब पिछले सालों में हमने किस तरह का, किस लेवल का, किस वॉल्यूम का सेल्स अचीव किया है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, मतलब प्रत्येक जो प्रोडक्ट है वो आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन की, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से आपको सेल्स बजट तैयार करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर आपकी कम है और आपने सेल्स फोरकास्ट बहुत ज़्यादा कर रखा है तो आपको उस कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या होता है, रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, ऑल दीज आर द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसमें और कितनी सुधार की ज़रूरत है ताकि आपने जो सेल्स बजट तैयार किया है उसको अचीव किया जा सके। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या कहेंगे, that are beyond the control of organization and that are outside the organization. Okay, first one is economic condition of the country. Economic condition कैसी है कंट्री की, ठीक है, ग्रोइंग इंडस्ट्री, ग्रोइंग इकोनॉमी है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है या डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसके हिसाब से आपको, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन से उसमें उसकी पूरी जो देश की जो आर्थिक स्थिति से सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, जैसे नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम कितनी है लोगों की, राष्ट्रीय आय कितनी है, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसके बेसिस पे आपको अपना सेल्स बजट तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन पॉपुलेशन। जनसंख्या वृद्धि कितनी है, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है,
कंपटीशन, आपका कॉम्पिटिटर भी है मार्केट में, ठीक है, वो किस तरह की सेल्स स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, टैक्स में कितनी छूट दी जा रही है, ठीक है, टैक्स में क्या बदलाव लाए जा रहे हैं, जैसे जीएसटी आया, ठीक है, तो उसमें आपकी सेलिंग प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ा है, दैट इज नोन एज द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज नीड एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है, आप जो प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, क्या लोग अब उसे खरीदना चाहते हैं या फिर उनका टेस्ट में परिवर्तन हो चुका है, वो किसी और प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, वो किसी और प्रोडक्ट पे स्विच हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं बिफोर प्रिपेयरिंग द सेल्स बजट। ओके, सो सेल्स बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान which shows that how the resources should be allocated to achieve the desired level of sales forecast. ओके, मतलब रिसोर्सेज को किस तरह से हमको यूटिलाइज करना है, जो भी हमारी सेल्स रिसोर्सेज है उसको हमको किस तरह से यूटिलाइज करना है, ताकि जो डिजायर्ड फोरकास्ट अपन ने अनुमानित जो सेल निकाली है उसको अपन अचीव कर सकें। ओके, थैंक यू।